हाँ जी। किस किस को दिक्कतें परेशानी आ रही हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ जी सर मैंने आपका सेशन अटेंड किया, हमने भी है ना ट्रिप को क्वालिफाई करना है। आप ग्रुप्स के अंदर होंगे, आप ग्रुप्स के अंदर देखते होंगे कि हाँ जी कोई कश्मीर का ट्रिप है, कोई और गिफ्ट है, है ना, अलग अलग चीजें आती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जी हमने करना तो है बट करें कैसे? आता है जी, कैसे हम बिजनेस के अंदर आगे बढ़े। बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां लाइफ के अंदर आती हैं। पर सबसे पहली चीज देखो, इस बिजनेस के अंदर चाहे आज आपका पहला दिन है, चाहे आपका 10वां दिन है, चाहे आपको 20 दिन हुए हैं, जितना भी टाइम आपको फॉर एवर के अंदर सीखते हुए हुआ है, हो सकता है मेरी कोई बात आपको बुरी भी लगे। मैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप लोगों को बिजनेस के अंदर सीखते हुए 10 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है। अब बहुत सारे लोग, हाँ देखो बिजनेस क्लियर है, स्टार्ट करने का डिसीजन लगे चुके हैं तो अलग बात है। बट अगर आप 10 दिन के बाद भी अगर एक बात बोल रहे हो कि सर मुझे पता ही नहीं चला कि काम क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ जी, गलती काम के अंदर नहीं है, गलती अपने अंदर है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 10 दिन काम को सीखे और उसको काम समझ ना आए। 10 दिन छोड़ो, इस बिजनेस के अंदर अगर हम ट्रेनिंग्स लगाते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 या 5, 5 दिन बहुत होते हैं इस बिजनेस को क्लियर करने के लिए। क्यों? मुझे एक चीज समझ नहीं आती। हाँ, नो, हर एक इंसान चाहता है मैं जल्दी करूँ, चाहता है जी। बट बहुत सारे लोग जल्दबाजी में पता क्या बोलते हैं, सर पहले दिन बता दो कि कैसे करना है। पहली तो ये भाई, पहले दिन समझ नहीं आएगा। अगर आप पहले दिन समझने के चक्कर में जाओगे ना तो सिर्फ फॉर एवर ही नहीं, किसी और फील्ड में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको कोई भी बंदा बेवकूफ बना के चला जाएगा। फॉर एवर के अंदर पहले दिन कोई आता है, हमारा एक ही चीज के ऊपर फोकस होता है कि भाई ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो। क्या बोला जाता है जी बार बार? ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो और फॉर एवर को सीखो, समझो, पहले बेसिक चीजों को क्लियर करो ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो। क्योंकि पहले दिन आके हम बता तो दे भाई ऐसे ऐसे शुरू कर दे, आप शुरू भी कर दो, बट आपको बाद में उसका कोई बेनिफिट ही ना दिखे, कोई फायदा है बिजनेस को स्टार्ट करने का, काम को स्टार्ट करने का? बताओ जी, है? नहीं है। इसलिए पहले हम ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट करते हैं। बट जो पहले दिन सेशन को अटेंड करते होंगे तो 15 मिनट की आपने वीडियो देखी होगी, उस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आपको एक चीज बार बार बोली जाती है जी, कि आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, आप इस बिजनेस को देख रहे हो कि भाई साहब आपने एक काम करना है। वो क्या? आपने आपके जो सीनियर्स होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनके साथ क्लियर करने जी। बट मेरे को जो लोग मिलते हैं जो 15-15 दिन के बाद ही बोलते हैं सर कुछ समझ नहीं आया, 10 दिन के बाद बोलते हैं सर कुछ पता ही नहीं चला, उनके पीछे कमी एक होती है, वो सीनियर से कांटेक्ट ही नहीं करते। मुझे एक चीज समझ नहीं आती भाई साहब, जो आपको सिखाएगा अगर आपकी उससे ही बातचीत नहीं होगी, क्या काम को कर पाओगे? हाँ जी, नहीं, कभी नहीं सीख पाओगे। बहुत सारे लोग सीखते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स फॉर एवर के अंदर लगाते हैं, बट सलाह लेते हैं दोस्तों से, सलाह लेते हैं रिश्तेदारों से, सलाह लेते हैं मार्केट के अंदर। भाई ऐसे बंदे का काम नहीं चलता, समझ गए? अगर ये काम आपको चलाना है तो आपको जो सीनियर आपको बता रहा है उसी से आपको आगे की गाइडेंस भी लेनी है, वहीं से आपको सारी की सारी चीजें क्लियर भी करनी है। क्लियर क्या करना होता है जी? डायरी के ऊपर लिखना, ताकि जो न्यू है वो आपने ये 3-4 चीजें क्लियर कर सके, और जो पुराने हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो क्लियर कर सके। पहले जी जाए यहाँ पे, सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे। स्टूडेंट्स मेरे को एक चीज बताएं जी, कि स्टडी कर रहे हैं, रीजन पर्पस स्टडी का, डिग्री चाहिए, बट क्यों? डिग्री क्यों चाहिए? पढ़ना लिखना तो आता है, आप आगे स्टडी कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा आपने पढ़ लिया, लाइफ में काम आया? अगर हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस स्टडी का पर्पस क्या है? हर एक इंसान यहाँ पे एक ही चीज चाहता है जी, चाहे स्टडी कर रहा है कुछ मर्जी कर रहा है, कि पैसा कमाना है, तभी कर रहे हो जी। पैसे से ही घर चलेगा, चलेगा। लड़के हैं उनको पता है पैसा नहीं कमाया तो भाई सब शादी नहीं होगी। लड़कियां हैं, लड़कियों को एक चीज पता है, पैसा नहीं भी कमाया तो भी घर चलेगा। क्यों? हस्बैंड कमाएगा, काम बन जाएगा। बट एक चीज समझना, शादी अगर कहीं पे भी होगी तो वो भी कमाता होगा तभी चलेगा। अगर वो बेरोजगार बैठा होगा, क्या हम वहां पे शादी करेंगे? हमारे पेरेंट्स किसी ऐसे लड़के के शादी करवाएंगे जो खुद कुछ ना कमाता हो? नहीं, राइट? सो यानी कि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज चेक करनी है आपने इस बिजनेस के अंदर आके, जो मैंने चेक की, अपनी डायरी के ऊपर लिख लें। सबसे पहले चीज पैसा, क्या फॉर एवर हमें पैसा दे रही है? और अगर दे रही है तो क्या इतना पैसा दे रही है कि जहां से हम यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकें? सपने छोड़ो, सबसे पहले आती है बात नीड्स की, कि क्या हम
उतना पैसा हम कमा पा सकते हैं फॉर एवर से कि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। पहले फॉर एवर को छोड़ो, फॉर एवर तो आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है। पहले जब स्टडी कर रहे हो तो 90% लोगों के पास, 95% लोगों के पास एक ऑप्शन होता है। एक ही ऑप्शन के लिए हम बचपन से काम करते हैं, जो नौकरी करनी है। अगर हम जॉब करते हैं, क्या वहां से हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं? नीड्स क्या है? यूथ जब लाइफ के अंदर है ना पैसा कमाना स्टार्ट करता है, उसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज होती है, सोच तो होती है उसकी गाड़ी की, बट मैक्सिमम यूथ गाड़ी नहीं ले पाता है। रीजन, क्योंकि जब वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है, आपको पता है कि कितनी आज के टाइम पे सैलरी मिलती है। आप उस सैलरी में से सोचो कि कितनी बचाओगे। अगर जो बचाओगे वो साल में कितनी बचाई, 5 साल में कितनी बचाई। गाड़ी जैसा पैसा जब इकट्ठा होगा ना, तो भाई साहब गाड़ी से पहले आप उस टाइम पे आपकी शादी की उम्र आ जाएगी, आ जाएगी। और गाड़ी नहीं ले पाओगे, पहले शादी करनी पड़ेगी। और शादी भी आज के टाइम पे कर्जा लेके करनी पड़ती है, करनी पड़ती है जी। लड़कियां एक चीज जानने कि लड़के तो चलो फिर भी काम कर लेते हैं, लड़कों को पता क्या होता है, लड़के इतनी वो बड़ी हाई स्टडी के ऊपर नहीं जाते। वो उनको पता कि घर चलाना है, मैंने अपना घर पालना है ना, मेरे बाबू ने खर्चा। लड़कियों का क्या रहता है, लड़कियों का थोड़ा माइंडसेट अलग रहता है। लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ नहीं भी करेंगी तो भी सेट है। उनको पता है कि 2 4 डिग्रियां ले ली तो कल को, चलो जी कल को रिश्ता होगा तो ये बोलेंगे कि 4 डिग्रियां हमारी लड़की के पास है, तो बढ़िया रिश्ता आना चाहिए जी, पढ़ी लिखी है। चाहे कर कुछ भी नहीं रही है, नॉलेज उसको कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको देखो, माइंड मत करना, बट आज अगर आप देखो लड़कियां बोलती हैं जी हमारे पास 4 4 डिग्री है, बट उनसे अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जाए, अगर एक इंटरव्यू देने के लिए बोल दिया जाए, वो नहीं दिया जाएगा। रेयर होगी कोई, अदरवाइज वो तो सिर्फ करते हैं बस। पढ़ ली, हमारी बच्ची जी पढ़, तो पढ़ के थोड़ी नंबर तो जितने मर्जी ले लें, बट अगर उस स्टडी का बेनिफिट ही नहीं हुआ, अगर हम उस स्टडी करके पैसे नहीं कमा पाए, तो लाइफ में उस स्टडी का कोई फायदा है? नंबर तो ले लिए 99%, बट अगर 4 डिग्रियां ले ली, 90% अब नंबर लेके आगे चारों डिग्रियों में, बट पैसा नहीं कमा रहे, 10,000 रुपया पेरेंट्स का लगा दिया, लाखों रुपया, कोई फायदा है उस स्टडी का? नहीं। बट अगर लगती भी है तो भाई साहब क्या उससे नीड्स पूरी होती हैं? आज नीड्स हैं क्या? एक फैमिली के अंदर आप सोचो, आप एक अच्छी फैमिली के अंदर आपके शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी को आप चला रहे हो, है ना। आप फैमिली के साथ वीकेंड के ऊपर कहीं बाहर भी जा रहे हो, मंथली एक आध फैमिली के साथ घूमने भी जा रहे हो कार टूर के ऊपर, आप फैमिली को शॉपिंग करवा के भी दे रहे हो। क्या लगता है 20,000 रुपये से सारी चीजें पूरी होंगी? बताओ। भाई साहब फैमिली के साथ एक टूर लगाओगे ना अगर कहीं का, सिर्फ एक दिन का, कि सुबह गए शाम को आना है, आपकी अपनी गाड़ी होगी, तो याद रखना कि भाई साहब 5,000 रुपया खर्चा कहीं नहीं गया, क्योंकि गाड़ी गाड़ी ही 3,000 रुपये का तो तेल पी जाएगी। हाँ जी। और अगर उनको दिन को कुछ खिलाया भी, ज्यादा दिन 2,000 रुपया खर्चा भी किया, तो एक टूर का 5,000 रुपया खर्चा हो गया, होगा कि नहीं हुआ? हाँ जी। अगर आप फैमिली को थोड़ी बहुत शॉपिंग करवाते हो, तो आज के टाइम पे 2 3 हजार रुपया वहां पे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? आज के टाइम पे अगर बच्चे हमारे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल से प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी होती है जी आज के टाइम पे? मैं तो सुन के हैरान होता, कई स्कूलों की भाई साहब एलकेजी यूकेजी के बच्चों की 2 2 हजार रुपया फीस है। अभी मुझे पता नहीं है पूरा कि कितनी है। कोई है जी जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, कितनी फीस होती है? अच्छा, एक बार मैसेज के अंदर जरूर टाइप करना, अभी मेरे को भी आइडिया लेना, मुझे भी पता चल जाए, क्योंकि अपना भी टाइम आ ही रहा है, तो पता होना चाहिए। एक बार मैसेज टाइप करोगे कितनी सी होती है? मेरे को आइडिया नहीं है, बट इतना मैंने सुना कि हाँ कईयों की 1,000 2,000 रुपया, मेरे को समझ नहीं आता एलकेजी यूकेजी का बच्चा। मैंने तो भाई साहब मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ, तो मेरी तो 25 पैसे फीस होती थी। जब मैं 6 to 8 पढ़ा हूँ तो 5 रुपए फीस होती थी। पहले 2.5 रुपए थी, है ना, 3 रुपए, बाद में 5 रुपए हुई थी। जब मैं 10th तक पढ़ा हूँ तो लगभग 25 रुपए फीस होती थी। 2100 रुपया? उन मैम ने मैसेज किया, मैम कौन सी क्लास में बच्चा? 2100 रुपया फीस? हाँ जी। कोई हाई बड़ी क्लास में तो नहीं है? जितना मेरे को आइडिया है तो छोटा सा ही अभी। हाँ जी। अब सोचो, आज के टाइम पे हम दो, हमारे दो ऐसा है ना, दो होते हैं। अभी तो भाई साहब एलकेजी यूकेजी की फीस ही है। अभी तो आपको शादियां करनी है, आपके बच्चे लेट होंगे, उस टाइम पे 3,000 क्रॉस कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? उनके स्कूल का खर्चा आज के टाइम पे बच्चे भाई साहब प्री नर्सरी, लो भाई साहब ये नई शुरू हो गई, प्री नर्सरी भी होगी। ये मेरे को लगता है 3 साल के तो नहीं चले जाते स्कूल, 2 साल के हैं। भाई साहब हम तो 5 साल के होते थे तब जाके हमने स्कूल में एडमिशन ली थी। अभी अलग रूल बन गया है ना, स्कूल वालों को बढ़िया मिल गया, बच्चे चाहे जाके स्कूल में सो ही रहे। बट सोचो अगर 2 बच्चे भी होंगे तो भाई साहब 5,000 रुपये तो उनका खर्चा होगा, होगा कि नहीं होगा? बच्चे आज के टाइम पे भाई साहब अगर स्कूल जाते हैं ना, तो एक चीज याद रखो कि 20 30 रुपए तो उनके हाथ में भी देने पड़ते हैं। देने पड़ते कि नहीं देने पड़ते?
कोई चॉकलेट खानी है, ये खाना है, सुबह देख के जाओगे तो बोल देंगे, रोते रोते जाएंगे हमें खाने को दो। जब उनको वापस लेने जाओगे तब भी रोएंगे कि हमें खाने को दो। तो भाई साहब अगर दो हुए तो 50-70 रुपए डेली का ये अलग से खर्चा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो सोचो, इन सब चीजों में भाई साहब 15,000 तो ऐसे चला गया, नॉर्मल सा गया कि नहीं गया? घर पे जो अभी राशन आएगा वो चीजें वो कहाँ से पूरी होंगी, अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से सोचे। इसीलिए बंदे देखो, कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ क्यों जीनी? फॉर एवर आई है क्या? फॉर एवर से के अंदर एक चीज चेक करनी है। आप उस व्यक्ति को देखो, मेरा ऐसा मानना है, जिस व्यक्ति को उस फील्ड के अंदर 5 साल का टाइम हो चुका है, उसको चेक करो कि उसका फ्यूचर क्या है। जो आज उस बंदे का, जिस जिस फील्ड में हम काम करने जाएंगे, उस फील्ड के अंदर कोई व्यक्ति 5 साल से काम कर रहा है, उसको देखो वो कितना कमा रहा है, उसकी लाइफ कैसी है। जो आज उसका प्रेजेंट चला है, कल को हमारा 5 साल के बाद वो हमारा फ्यूचर होगा, होगा कि नहीं होगा? सेम ही रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, तो मंजिल भी सेम ही पहुंचेगी, कोई अलग तो नहीं होगा कुछ। हाँ जी। नहीं। सो मैंने इस चीज को चेक किया कि भाई, जिस जो मैं मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था, मैं वहां पे अगर जॉब करता रहूंगा, मेरे साथ वो लोग भी थे जो 25-25 सालों से नौकरियां कर रहे थे, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको तब भी थी, 25 साल के बाद भी। हाँ जी, आप एक चीज को समझो, आज आपकी एज कम है, ये है आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बट अगर आप फॉर एवर करते हो तो एक चीज समझो, आप उन लोगों को देखो फॉर एवर के अंदर, मैं बोलता 5 साल वालों को छोड़ो, आप सोचो 10 साल जिनको फॉर एवर के अंदर हो चुके हैं, उनको देखो कि उनका फ्यूचर क्या है। हम भी अगर उसी ट्रैक के ऊपर चलेंगे भाई साहब, अपनी लाइफ देखो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वो होंगे जिनकी अभी उम्र ही 18-19-20 होगी। आप सोचो जब आप 30 साल की एज के अंदर होंगे, 25-27-28 में होंगे, तो लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी, एक बार उस चीज को इमेजिन करो। और एक चीज सोचो, अगर आज हम कंटिन्यू जो हम कर रहे हैं, अगर उसी ट्रैक के ऊपर चलते रहते हैं, फॉर एवर करना कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर उसी के ऊपर चलते हैं तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे। ये चीजें मैंने खुद डायरी के ऊपर, सबसे पहली चीज क्लियर कर ली, पैसा। अब अगर आपको पैसा कमाना है, फॉर एवर आप कर सकते हो, सीधी सी बात है। सेकंड चीज जो मैंने चेक की इस बिजनेस के अंदर, टाइम फ्रीडम। भाई टाइम फ्रीडम, ये ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पैसे कमाना है। आप अगर 12-13 घंटे सिर्फ जॉब के ऊपर लगा रहे हो, पैसा आ रहा है ना, आप अगर रूम पे आके जो सो जा रहे हो, आप घूम फिर नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, उस पैसे का कोई फायदा है? अगर लाइफ इंजॉय नहीं कर पाए, कोई फायदा नहीं है। तो भाई साहब अगर आगे बढ़ना है, सो एक टाइम फ्रीडम भी जरूरी है। जॉब करेंगे भाई साहब, जॉब के अंदर टाइम फ्रीडम नहीं मिलती है। बिजनेस करोगे, बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम नहीं मिल पाती है। अगर हाँ बिजनेस करोड़ों रुपए लगा के करोगे, वहां पे बंदे रख लोगे, तो फिर आपको टाइम फ्रीडम मिल जाएगी, बट उधर करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों को एक चीज होती है, सर हम फॉरएवर के अंदर आ गए, सर पैसे नहीं है, ये नहीं है। भाई साहब सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इस दुनिया के अंदर जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि आफ्टर प्लस टू हम कितने साल उस स्टडी के ऊपर देते हैं, और लाखों रुपया स्टडी के ऊपर लगाते लगाते कि नहीं लगाते, तब जाके हमें चाहे 10,000 रुपए की, 15 की, 20,000 रुपए की नौकरी मिलती है। मैं जॉब करता था, मुझे पता है, मेरी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपए थी, सब बाद में जाके 22,500 हुई। बट उस जॉब को पाने के लिए पहले जिंदगी के 3-4 साल लगाए, और उस स्टडी के ऊपर लाखों रुपया मैंने 5-6 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट किया, तब जाके वो सैलरी मिली, ऐसे नहीं मिली। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब वो फ्री में जॉब मिलती है ना, तो भाई साहब ये हमारी गलत सोच है, इस चीज को समझना। ठीक है। तीसरी चीज जो मैंने देखी, आज के टाइम पे यूथ क्या चाहता है। हम बोलते हैं जी ड्रीम है कि गाड़ियों का। अब हाँ, जैसे मैं इस बिजनेस के अंदर है, मेरे को लोग मिले, यार यहाँ पे ना गाड़ियां दिखाते हैं। मैं कह रहा ये तो अच्छी बात है, मैं क्या तेरे को नहीं चाहिए? चाहिए। बट बोला दिखाते हैं। मैं कहा देखेंगे तभी तो आएगी। कुछ बोलते नहीं यार ये गलत बात है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, भाई हर एक इंसान किसी ना किसी से इंस्पायर होता है कि नहीं होता है? मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने कभी नहीं सोचा था, 2 साल जॉब करते हो चुके थे, और वहां पे 4,500 गाड़ी मेरे सामने दिन में बनती थी, बट कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि अनिल शर्मा एक दिन तू गाड़ी लेगा। क्योंकि मुझे अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे पता था कि अभी नहीं आ सकते, तो मेरे माइंड में कभी है। बट जब मैं फॉरएवर के अंदर आया, यहाँ पे सीनियर लगे बताने, यहाँ पे भाई साहब आप यहाँ पे काम करोगे, ग्रो करोगे, लाइफ के अंदर आगे बढ़ोगे, आप गाड़ी लोगे, आप घर बनाओगे, ये सब चीजें करोगे। जब मैंने यहाँ पे लड़कों को देखा, अपने से छोटी उम्र के बच्चों को देखा, यार सीधी सी बात है, मैंने 22 साल की एज में फॉरएवर स्टार्ट की, 19.5 साल की एज के अंदर बंदे गाड़ियां ले रहे। हर एक बंदे, अब लोग कुछ बोलते हैं जी ड्रीम है, भाई साहब गाड़ी आज के टाइम पे ड्रीम नहीं है, गाड़ी आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है, फैमिली के अंदर जरूरत बन चुकी है, होनी ही चाहिए। पर मैंने उन अपने से छोटे लड़के लड़कियों को देखा, मैं कि अगर ये ले सकते मैं भी ले सकता हूँ। अगर मैं जॉब करूंगा 45-50 साल की एज में, लूंगा, क्या फायदा? मजा है? मजा तो कम एज के अंदर है, घूमने फिरने का, तो एंजॉय करने का। क्या फायदा? बट देखो लोग गाड़ियां तो लेते हैं, बट क्या फायदा अगर वो घर पे खड़ी रखी? इससे अच्छा लेनी क्यों? लाखों रुपया क्यों ही लगाना गाड़ी के ऊपर? राइट। मजा तब है जब उसको चलाएं भी, उसके अंदर घूमे फिरें भी, पता भी लगे कि भाई साहब ये
खर्चा भी करवाती है, पेट्रोल भी पीती है ना, ये सब चीजें करती है। समझ गए? सो देखो यहाँ पे देखा कि भाई गाड़ियां भी आती है, मैंने देखी यहाँ पे लोग जब कम एज के अंदर लाखों रुपया कमाते हैं तो घर भी बनाते हैं। बट ये सब चीजें आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए सभी को। और हमें ये भी पता है कि फॉरएवर से मिलती है। बट करे कौन? सीखे कौन? सीखना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर हम आपको फॉरएवर की 170 कंट्री की फ्रेंचाइजी देंगे, जहां पे आप 4,500 ऑफिस के अंदर कहीं पे भी काम को कर सकते हो, जहां से आप इन सब चीजों को अचीव कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए फॉरएवर लिबरल्स आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर 30% डिस्काउंट से लेके 48% डिस्काउंट तक आपको चीजें देगी, आपको रेफर कमीशन देगी, आपको टीम बोनस देगी, आपको कैशबैक देगी, हर एक चीज फॉरएवर आपको देगी। गाड़ी के लिए अलग से पैसा देगी, इंटरनेशनल ट्रिप देती है, नेशनल ट्रिप देती है, दिवाली बोनस, चेयरमैन बोनस जिसको बोला जाता है वो देती है। ये सारी की सारी चीजें फॉरएवर हमें प्रोवाइड करती है। क्या ये सारी की सारी चीजें हमें कहीं और से मिल रही हैं? सबसे बढ़िया चीज कि ये बिजनेस यूज एंड शेयरिंग का है। अगर आज आपको मैं बोलूं बिजनेस करना है, तो कौन सी चीज का करना चाहोगे? क्वालिटी वाली का या बिना क्वालिटी वाली का? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब शर्ट कपड़े का बिजनेस करेंगे, अब आप मेरे को बताओ, आप रेमंड के कपड़े का बिजनेस करना पसंद करोगे या जो रेडी के ऊपर कपड़ा बिक रहा है उसका बिजनेस करना पसंद करोगे? तो लोग बोलेंगे जी नहीं, ब्रांड। चाहोगे ब्रांड का? जूतों का शोरूम, जूतों का बिजनेस करना है, बड़े एक रेडी के ऊपर बिक रहे हैं और एक प्यूमा का शोरूम है, उसके किसका करोगे? तो बंदा ब्रांड को चूज करेगा, करेगा। भाई साहब फॉरएवर, आप गूगल के ऊपर सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, आप गूगल के ऊपर सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नाम आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हमें एक ब्रांड का बिजनेस करने का मौका फॉरएवर देती है। हाँ जी। मेरे को एक चीज बताऊं, देखो हमारी सोच सोच के ऊपर फर्क होता है। सोचो हमें एक फॉर यूएसए के ब्रांड का बिजनेस का करने का मौका मिल रहा है, जो दुनिया में क्वालिटी में नंबर वन है। अगर हम फॉरेन की ना एक चॉकलेट भी खाते हैं तो हम सभी को दिखाते हैं कि भाई साहब, फोटो भी खींचते हैं, डालते हैं, हाँ जी, किस किस ने खाई है? अगर फॉरेन की किसी ने चॉकलेट खाई है, आती है जब कोई लेके आता है तो हम खाते हैं, हम दिखाते हैं कि भाई साहब ये फलानी कंट्री की, दिखाते हैं जी। बोलो। सोचो हमें तो बिजनेस करने का मौका मिल रहा है यूएसए के ब्रांड का, छोटी मोटी चीज का नहीं। बट दिक्कत पता क्या है? सर हम कैसे करें, क्या करें, कैसे होगा? मैं आपको ना एक मैम से मिलाता ही पहले। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है ना। अब यहाँ पे लड़के भी होंगे, लड़कियां भी। कुछ बोलते हैं लड़के, देखो पहली चीज, लड़कियों को, मेरा ऐसा मानना है, लड़कियों को काम करने में ज्यादा दिक्कत आती है। क्यों? लड़के तो फिर भी लड़ झगड़ के कर लेते हैं, लड़कियों के लिए क्या होता है कि माँ बाप बोलेंगे ओए पढ़ने भेजिए, पढ़ाई कर, और कुछ नहीं करना, चुपचाप पढ़ाई कर, फालतू ड्रामे नहीं करने। पढ़ाई करेगी, शादी करवा देंगे, ससुराल में जाके जो करना होगा करती रहियो, इधर कुछ नहीं करना, इधर भी पढ़ने भेजी, यही होती है जी। सो आज मैं आपको एक मैम से मिलाऊंगा जिन्होंने आप ही की तरफ फॉरएवर को स्टार्ट, देखो उनसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमें एक चीज आती है यार, कैसे लड़कियां करेंगी? लड़के सोचते हैं हमें दिक्कत है, भाई सब लड़कों को दिक्कतें नहीं होती, ज्यादा होती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होती है, होती हैं, बट लड़कियों के कंपेरिजन में कम होती है। सो मैम आप ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट के अंदर बताना कि आपने कैसे फॉरएवर स्टार्ट की, क्या आपको दिक्कतें आई, क्यों आपने फॉरएवर शुरू की, है ना? क्या आपको ऐसा फॉरएवर के अंदर दिखा कि आपको लगा कि हाँ जी मुझे फॉरएवर करनी चाहिए? जी मैम, हैंड ओवर। थैंक यू सो मच सर। जी। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। ओके जी। हेलो। आई होप सब बढ़िया होंगे। जी बढ़िया हो ना। तो मेरा नाम रिया है। तो मैं रियासी से हूँ, ठीक है। कुछ लोग तो मेरे को जानते होंगे, मेरे को सुना होगा, और कुछ वो होंगे जो मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सब बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। लड़कियों को प्रॉब्लम्स आती हैं काम को करने में, है ना। तो जैसे आज आपने स्टार्ट किया अपने सीनियर्स के साथ, है ना। आज से कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले मैंने भी सर के साथ स्टार्ट किया था, है ना। और मैं सर को जानती नहीं थी, सर अननोन थे, ठीक है। तो सर हिमाचल से थे, मैं रियासी से थी, ठीक है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि हम कितने दूर से थे, है ना। तो अब लड़की हूँ, ट्रस्ट करने में भी दिक्कत आएगी, है ना। तो जब मैंने सोचा कि मैं वर्क करती हूँ, है ना, मैंने इंस्टा से सर का फॉर्म फिल किया। तो सर की मेरे को कॉल आई, ठीक है, कि मैम आपने वर्क के लिए अप्लाई करा था, है ना। मैंने बोला हाँ जी सर, करा तो था, है ना, पर मन में डर था कि मैं ट्रस्ट कैसे करूं, है ना।
पर सर ने मेरे को पहले ही दिन एक ही चीज बोली थी कि मैम अगर काम को सीखना है, एक तो ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा हर एक चीज को अच्छे से देख के चलना पड़ेगा और काम को सीखना पड़ेगा, ठीक है। हमारे साथ कुछ लोग आते हैं, क्या बोलते हैं कि हमें एक ही दिन में एक्सप्लेन कर दो कि काम क्या है, ठीक है। अब आप मेरे को खुद बताओ, आप पढ़ते हो, ठीक है, तो क्या आपको एक ही दिन में डिग्री मिल जाती है? डिग्री मिलने के लिए कितना टाइम लगता है? आजकल तो 4 साल का टाइम लगता है, राइट, है ना। तो नर्सरी क्लास से भी दूसरी क्लास में जाने के लिए 1 साल का टाइम लगता है। तो इधर आते हैं तो बोलते हैं कि हमें क्या करो, एक ही दिन में एक ही घंटे में सब बता दो, ठीक है। काम करने जा रहे हो अच्छे से करो, फिर बोलते हैं कि हमारे साथ स्कैम भी हो रहे हैं, ठीक है। आप अगर काम को सीखोगे बढ़िया से, ठीक है, तो स्कैम भी नहीं होते, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना पानी कैसे बॉयल करना है, ठीक है, वो भी आता है। तो अगर इधर ट्रेनिंग्स लगा रहे हो तो हर एक चीज अगर गूगल पे सर्च करते चलोगे ना, कुछ भी नहीं होगा, कोई स्कैम नहीं होगा, हर एक चीज सच आएगी, ठीक है। क्योंकि हम झूठ बोल सकते हैं, गूगल तो ना झूठ बोलता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सर ने मेरे को बोला था कि रिया मैम आपको काम को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो सीखने में क्या ही जाता है, ठीक है, मन में आता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, है ना। तो मैंने सोचा कि काम को एक बार सीख के तो देखती हूँ, है क्या। मेरे को भी बड़े लोगों ने बोला, है ना, मेरी फैमिली ने मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड होता है, फेक होता है, कंपनियां बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स में बताया, उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली, रिया ये कंपनियां बंद हो जाती हैं, ठीक है, किन चक्करों में पढ़ रही है, तू पढ़ रही है तो पढ़ती रह, ठीक है। तो माइंड में एक चीज ये भी आई कि हाँ यार ये मेरे साथ तो कब से है, क्या पता सच बोल रहे हो, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सर को पूछा, हम क्या कहते हैं, ये गलती मैंने की है कि मैंने अपने दोस्तों से जाके सलाह ली, ठीक है। और वो दोस्त, अब दोस्त हमारे जब हम कारनामे करते हैं तब तो साथ होते ही होते हैं, है ना, और हमें खुद पता होता है वो कितने अच्छे हैं, और फिर भी हम जाते हैं, है ना, उनके पास। तो उन्होंने मेरे को बोला रिया ये कंपनियां बंद हो जाती हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है ना। तो सर ने मेरे को एक चीज बोली कि पहले आप ना मैम काम को सीखो, देखो अगर आपको अच्छा लगेगा करना, अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि करना ही करना है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि मेरे ड्रीम्स इधर फुलफिल हो सकते हैं, मैं काम को कर सकती हूँ, तो ही काम को करना, ठीक है। तो मैंने ये भी लगा मेरे को, हाँ कि मैं सीखती हूँ, ठीक है। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया ना, इधर मैंने देखा 170 देश में चली हुई है कंपनी, है ना, 170+ कंट्रीज में चली है। हम एक देश की गवर्नमेंट को थोड़े टाइम के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, बट 170 देश की गवर्नमेंट को हम पागल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने चेक करी, लोग बोलते हैं कि कंपनियां बंद हो जाती हैं, है ना। तो पिछले 47 ईयर से कंपनी चली हुई है, ठीक है। अगर वो अभी तक बंद नहीं हुई तो मैंने सोचा कि यार मैं इतनी बुरी तो होनी कि मैंने पाँव रखा, कंपनी ने बोल दिया रिया आगे कंपनी बंद कर दो, है ना। एक चीज तो माइंड में आ गई, मेरे आने या जाने से ना सर को फर्क पड़ेगा ना ही कंपनी को पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे आने से पहले सर 5.5 साल से काम को कर रहे हैं, ठीक है, अर्निंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, गाड़ी ले चुके हैं, बना चुके हैं, है ना। तो मेरे आने जाने से सर को तो फर्क नहीं पड़ना था, कहीं ना कहीं लाइफ चेंज होनी थी तो मेरी होनी थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने काम को सीखना स्टार्ट किया, ठीक है। जब मैंने काम को सीखा, पहले तो ये होता है कि एक दिन में कोई भी काम समझ नहीं आता है, 2 दिन मेरे को काम का कोई पता नहीं चला, ठीक है, कि काम है क्या। तो मैंने सर को बोला सर अभी मेरे को 2 दिन जो है सिर्फ समझ नहीं आ रहा कि काम क्या है ना। पर सर ने बोला कि आपको पूरे 5 डेज ट्रेनिंग्स लगानी है, बढ़िया से लगानी है, एक एक चीज को देख के चलना है, ठीक है। और मेरे को तीसरे दिन ही काम समझ आना स्टार्ट हो गया, और लोग इधर आके बोलते हैं कि हमें 10 दिन हो गए और हमें काम समझ नहीं आ रहा। अब मेरे को बताओ वो क्या बढ़िया से ट्रेनिंग लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं, तभी काम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि मेरे को थर्ड फोर्थ दिन तो मेरे को क्लियर हो गया था कि काम कैसे करना है, ठीक है। और जो जो जैसे जैसे करना था मैंने सर को बोला, है ना, क्योंकि सर मेरे साथ थे, मेरे को पता था, मैंने ट्रस्ट किया था, है ना। आपको यही बोलूंगी कि अपनी अपनी अपलाइन पे ना ट्रस्ट करो, जिनके साथ स्टार्ट किया है उनको बताओ, जहां से डाउट आते हैं उनसे पूछो, ठीक है। क्योंकि काम को आपने स्टार्ट किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ से डाउट अगर जब मेरे को डाउट आए ना, तो जब भी मेरे को डाउट आता था ना, मैं सर से पूछती थी, सर ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या होगा, है ना। मैं जब ट्रेनिंग्स लगाती थी ना, मैं क्या करती थी, नोटबुक पे लिख लेती थी कि ये चीज मेरे को पूछनी है। आप बताओ आप में से कौन कौन है जिसने नोटबुक पे लिखा कभी कि मेरे को ये पूछनी है चीज, ठीक है। अगर डाउट आता है तो क्लियर करो ना सर से जाके, अपने अपने सीनियर से, है ना। जब तक क्लियर नहीं करोगे तो डाउट में ही रह जाओगे,
फिर तो यही बोलोगे काम समझ नहीं आ रहा। ठीक है। तो अब आप मेरे को खुद ही बताओ, लड़कियां होती हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, मैंने भी ये एक चीज सोची कि मैं तो पढ़ रही थी, ठीक है, हमें स्टार्टिंग से एक ही चीज बोलते हैं कि हमें क्या करना है, पढ़ लिख के जॉब करनी है, ठीक है, नौकरी करनी है। जॉब का मतलब क्या होता है, ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी के बिजनेस को हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग से हमारे माइंड में एक ही चीज डाली हुई है कि हमें क्या करना है, पढ़ लिख के जॉब करनी है, ठीक है। तो बट अब मेरे को बताओ, आज के टाइम पे जॉब मिलना पॉसिबल है? कितना कंपटीशन है? ठीक है, अभी बताती हूँ, अभी की बात बताती हूँ, ठीक है, कुछ फॉर्म्स निकले हुए हैं फोर्थ क्लास के, ठीक है, कईयों को पता होगा, ठीक है। उसमें कितनी पोस्ट निकली है, 11,000। तो अभी तक फॉर्म पता कितने लग गए हैं, 90 लाख। अब मेरे को बताओ, जो 11,000 है उसमें आपका नाम आएगा? 11,000 और 90 लाख, मेरे को बताओ आएगा नाम? नहीं आएगा। तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे पढ़ के? शादियां हो जाएंगी कल को, है ना। अब तो ग्रेजुएशन भी 4 साल की हो गई है, 22 की एज में आते आते ग्रेजुएशन होगी, 1 साल घर वाले रखेंगे, 24 में आते आते शादी करवा देंगे, ठीक है। अब देखो, पेरेंट्स जो पढ़ा रहे हैं उनको भी है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, कि हम जॉब कर सकें और पैसे कमा सके। मकसद क्या है पढ़ने का भी, पैसे कमाना, है कि नहीं, है ना। तो मैंने एक चीज सोची, देखो अब बेशक पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बट मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज होती है, एक बंदा कमाता है और 4 खाने वाले होते हैं उसी बंदे पे डिपेंड, ठीक है, कि वो हमारा खर्चा भी करेगा, स्टडी का खर्चा भी उठाएगा, घर का भी सारा सर्कल देखेगा, कोई शादी आ गई, कोई बीमार हो गया, वो भी वही देखेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर किसी को फैमिली में कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेरी लाइफ में भी आए, है ना, कुछ चीजें ऐसी हुई कि जिनसे पापा या किसी ने भी, कोई भी बोलता है ना कि आपसे हमें क्या फायदा है ना, कल को आपकी शादी हो जाएंगी, जो हमने पढ़ाया वो, है ना। तो मेरे को ये तो था कि जॉब तो मिलने, क्या पता मिले ना मिले, ऐसा तो था नहीं कि ग्रेजुएशन करते मिले, कोई पोस्ट रखी हुई है बैठ जाके बैठना है सीधे, ठीक है। तो एक मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला जहां पे मैं स्टडी के साथ साथ काम को कर सकती थी। अदरवाइज स्टडी, अगर जॉब करने जाना है ना बाहर, तो अपनी स्टडी रोकनी पड़ती है, चाहे आप फिर वो 4,000 की जॉब करने जाओ, चाहे वो 5,000 की करने जाओ, ठीक है। तो इधर दिखा मेरे को कि सिर्फ कितने, 2-3 घंटे देने हैं काम को, ज्यादा नहीं देने हैं, और सीखने के लिए भी 2-3 घंटे दो, तभी सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। आप मेरे को बताओ, क्या 15,000 कमाना क्या सिंपल है? जो बाहर जाके कमाते हैं उनको पूछो कि कैसे कमाए जाते हैं, पूरे पूरे दिन धूप में रहना पड़ता है, फिर जाके रात को कहीं 500 देंगे, ठीक है। और इधर घर में बैठ के लोगों को, लोग सोचते हैं बस हमें पैसे आ जाएं, हम करें कुछ ना। ऐसा हो सकता है? ठीक है, अगर काम को कर रहे हो बढ़िया से सीखो तो, है ना, सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, कोई पेड़ नहीं लगा होगा कि तोड़ के पैसे देने हैं, ठीक है। बाहर जाओगे तो भी मुश्किल आती है, इधर तो एक तो मजा है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, और फिर भी आप 2-3 घंटे नहीं दे सकते काम को, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने काम को सीखना स्टार्ट किया। एक चीज का आपने दिमाग में रखो कि काम अगर कर रहे हो ना, जो चीज कर रहे हो उसमें ध्यान देके करो, चाहे फिर आप उसको 1 घंटा दो चाहे 2 घंटे दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने काम को करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं सिर्फ 5-6 हजार सोच के आई थी, ज्यादा नहीं, सिर्फ मैंने सोचा कि स्टडी का जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं कॉलेज के, यही निकल जाए, वो ही बहुत है, कि पापा ने भी कितना करना है ना। तो ये सोच के आई थी, बट मेरा फर्स्ट मंथ का चेक ही 14,000 का था, ठीक है। अब 14,000 आए हैं तो कैसे आए, काम को सीखा तब भी आए, या क्या हुआ कि मैं आई फॉर एवर में आई, उधर पेड़ लगा हुआ था मैंने तोड़ दिए, ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। मेहनत से चीज मिलती है, ठीक है। एक टाइम पे मैंने भी आपके जैसे स्टार्ट किया था, और आपकी जैसे आपने सीखा वैसे ही सीखा था, ठीक है। काम को सीखना मैटर करता है, जब तक सीखोगे नहीं, समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, अर्निंग नहीं कर पाओगे, और लोग बोलते हैं कि हमने करके छोड़ा हुआ है, बोलते हैं ना कुछ कि हमने करके छोड़ा हुआ है, चाहे वो एक ही दिन आए होंगे देखने कि कौन सी दाल बन रही है इधर, है ना। अब मेरे को बताओ, अगर आप राजमा बनाओगे, सिर्फ एक दिन किसी को देख लिया उसने कुकर में डाल ले, आगे नहीं देखा उसने क्या किया, और आपने बोला कि हाँ मुझे राजमा बनाना आ गए,
और बाहर जाके बोल दिया कि मैं राजमा बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। दूसरे दिन किसी ने आपको कुकर दे दिया, आपने कुकर में दाल भी डाला, पानी भी डाली, प्याज भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, उसको सीटी मरवाई, बन जाएंगे वो? नहीं बनेंगे ना। उसके लिए भी उसका कोई प्रोसेस रहता है, सीखना पड़ता है उसको कि कैसे बनानी है। चाय भी बनाने के लिए सीखना पड़ता है कि पहले क्या पड़ता है उसमें। तो इधर आते हैं कमाने पैसे हैं, बट सीखना नहीं है कि सिस्टम कैसे चला हुआ है, क्या सीखना है। ठीक है, मैंने भी काम को सीखा था। अब मेरा इस मंथ जो है मेरा सुपरवाइजर हो जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजर हुआ, मेरी मंथली इनकम जो है 30-35 क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, बट वो क्रॉस करेगी तो उसके लिए भी तो मैंने सीखा, है ना। अगर मैं सीखती ही नहीं, मैं बोलती मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक ही दिन में बता दो सर, आप ना मेरे को एक काम करो, एक दिन बैठो ना, मेरे को पूरा बता दो कि है क्या, करना क्या है। लोगों को आता है मैम करना क्या है, सर करना क्या है। आपको अगर बोलना है कि 5 डेज में काम समझ आ जाएगा पूरा, तो फिर 5 दिन दो तो। पर स्टडी को आप पूरे लाइफ दे दी यार, तो इधर आके आपको काम को 5 दिन नहीं देने हो रहे, वो भी 2-2 घंटे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे पूरे दिन के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने, देखो मैंने भी काम को सीखा, सीधी सी बात है। कोई भी काम करना है बढ़िया से करो, अदरवाइज सामने वाले का भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी। ठीक है, मेरे ड्रीम्स थे, मैंने अपनी फैमिलीज में सेक्रीफाइस देखे हुए हैं। ठीक है, मैं तो फिर लड़की हूँ यार, मैं तो लड़की हूँ। कुछ लड़के भी बैठे होंगे इधर, है ना, तो वो सोचते हैं कि काम है ऑनलाइन, घर बैठ के करना है, पता नहीं क्या करना होगा, है ना। तो जो लड़के बैठे हैं, मेरे को एक चीज बताना, अगर लड़की हो के मैं कर सकती हूँ, वो लड़के नहीं कर सकते? मेरे को सोचो, मेरे को भी तो फैमिली ने रोका होगा कि नहीं करना, ऑनलाइन है, ये सर तो इतने दूर से हैं, तू कैसे ट्रस्ट कर रही है। ठीक है, मेरी फैमिली ने बहुत कुछ बोला मेरे को। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आंखें बंद मैंने बोला हाँ मैंने काम करना है, घर वालों ने बोल दिया हाँ तू कर। ठीक है, मेरी फैमिली ने भी मेरे को रोका कि रिया नहीं करना है। ठीक है, पापा ने बहुत कुछ बोला, मम्मा ने बोला। ठीक है, पापा ने तो सीधे सीधे मना कर दिया था, कुछ नहीं करना, पढ़ रही है तू पढ़, आज तक हमने खिलाया, हम आगे भी खिलाएंगे, है ना। मैंने बोला, मैंने भी पूछ दिया, मैंने बोला कितने साल खिलाओगे? 18 साल खिला दिया, 4 साल और खिलाओगे तो किसी के गले डाल दोगे, अब वो खिलाएगा। ठीक है, और जब किसी के माँ बाप खिलाते हैं ना, वो भी टोंट मार ही देते हैं बीच में कि हम आपको अभी कब से खिला रहे हैं, आपका टाइम कब आएगा, है ना। तो जो दूसरा बंदा होगा, आपको क्या लगता है वो ऐसे ही बिठा के खिला देगा? वो भी तो कमा रहा है, उसके तो धूप में बुरी हालत हो रही है। अगर आप उस महीने में बोलोगे मेरे को 3 सूट लेने हैं, वो बोलेगा तू बाहर जाके कमा, तो पता चले तेरे को कैसे मिलते हैं, है ना। तो मेरे को ये चीज थी कि मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए भी करना है। आपको भी यही बोलूंगी, काम को तब भी स्टार्ट करना अगर आपको लगेगा ना कि मैं इधर से कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ही काम को करना। और ये चीज आप तब कर पाओगे अगर आप ट्रेनिंग्स बढ़िया से लगाओगे। ठीक है, अदरवाइज ऐसे सीनियर भी आपको कॉल करते रहे, हाँ आपने ट्रेनिंग लगाई, आप सामने बोलो नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं है। यार अपने फ्यूचर के लिए टाइम नहीं है आपके पास, किस चीज के लिए टाइम है फिर, है ना। तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, बार बार रिपीट कर रही हूँ वही चीज, कि टाइम दो, 2 घंटे दो, सिर्फ 2 घंटे दो, बहुत है 2 घंटे। अगर मैं 2 घंटे में काम करके 15,000 कमा सकती हूँ, क्या आप 2 घंटे में काम करके काम को समझ नहीं सकते कि काम क्या है ना। सिर्फ 2 घंटे दो, मेरे कहने पे 2 घंटे दो, हर चीज को बढ़िया से सीखो, जो डाउट आएंगे अपने अपने सीनियर से पूछो। ठीक है, मैंने देखा कि मेरी एज की लड़कियां, 18-19 की एज की लड़कियां इधर से स्टार्ट करके 21-22 की एज में आते आते गाड़ियां बाय कर रही हैं। ठीक है, अगर वो कर सकते हैं, हाउस वाइफ इधर ग्रो कर रही हैं बच्चों के साथ अपने घर को पूरा मैनेज करके, अगर वो कर सकती हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? भगवान ने सेम माइंड डाला हुआ है, दिमाग सेम दिया हुआ है, या फर्क किया हुआ है कि नहीं इसका आधा काट के डालते हैं इसमें, पूरा डाला हुआ है। ठीक है, यूज आपने करना है उसका। ठीक है, तो फिर एक मैं बोलती हूँ, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप ना फैमिली से अलग हो रहे हो, ना कहीं जा रहे हो, है ना स्टडी अपनी रोक रहे हो, ना घर का काम रोक रहे हो, और फिर भी आप पैसा कमा रहे हो? है कोई जगह ऐसी? नहीं होगी। ठीक है, मेरे लिए भी नहीं थी।
और इधर तो ना मैंने स्टडी रोकी, ना ही मैंने घर का काम रोका। ठीक है, वो भी चला हुआ है। फैमिली के साथ भी जाती हूँ हर जगह। ठीक है, उसके बाद कॉलेज भी जाती हूँ, कंप्यूटर भी जाती हूँ, बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ। तो इधर भी काम करती हूँ। इधर भी मंथली चेक मेरे होते हैं, है ना। फर्स्ट मंथ का 14,000 का था, है ना। तो सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे देती हूँ। अगर मैं काम करने में 3 घंटे दे रही हूँ, आपको सिर्फ सीखने में 2 घंटे ही चाहिए। 2 घंटे में सब क्लियर हो जाता। ठीक है। अगर फालतू की चीजें अगर आप रीलें देखना स्टार्ट कर दो ना, 4 घंटे 5 कैसे चलेंगे वो भी नहीं पता चलता। इतने बड़े बड़े आईफोन कईयों ने रखे होंगे, कईयों ने 30-30 35-35 हजार के फोन रखे होंगे। ठीक है। अब मेरे को बताओ, उन फोनों में से कर रहे क्या हो? रीलें देखने के लिए रखे हैं, रील्स देखनी है ना। रील्स देख के आज तक ना कोई बड़ा इंसान बना और ना बनेगा। ठीक है। जो नाच रहे हैं वो अलग अलग तरीके से नाचेंगे, आपको मजा आएगा देखने में। ठीक है। बट अगर लाइफ में वही सोचो ना, अगर वही जहां पे आप 4 घंटे रील्स को दे रहे हो, उनमें से 2 घंटे काम को दे दो, फिर भी 2 घंटे बच जाते रील्स देखने के लिए। बते रहे हैं लोगों का डांस देखने के लिए। ठीक है। काम को सीखो, इधर सीख जाओगे ना, फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है। मैंने देखा इधर लड़की है ना, वो भी हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने पीएचडी छोड़ के काम को स्टार्ट किया। ठीक है। जॉब को, अपनी जॉब को छोड़ के काम को स्टार्ट किया। ठीक है। एक मैम है हमारी, है ना, उनका नाम नेहा बंसला है ना। हाँ शायद से, है ना। तो वो, उन्होंने पीएचडी को, मतलब पीएचडी में टॉपर थी वो। ठीक है। उन्होंने पीएचडी को छोड़ के फॉरएवर को स्टार्ट किया और 90 लाख का प्लॉट बाय किया। अब मेरे को बताओ, क्या वो पीएचडी से वो चीज बाय कर सकती थी? इंडिपेंडेंट हो सकती थी? आज के टाइम पे तो पीएचडी करके भी वो डिग्री थमा देते, ये लो डिग्री, जाके अंदर रख दो। ठीक है। और उनको सामने लगा दो, कल को जब बच्चे होंगे ना, उनको दिखाना ये डिग्री मैंने इधर से ली थी, ये डिग्री मैंने इधर से ली थी। और वो सामने वाला आपसे पता क्या पूछेगा? इसको तो लिया था मम्मा पापा, बताओ ना इससे आपका बना गया, क्या किया आपने? ठीक है। और फॉर एवर में अगर काम करोगे ना, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ठीक है। ये चीज मैंने खुद देखी हुई है, खुद करी हुई है। एज भी मैटर करती है। गाड़ी तो हम बाय कर लेंगे 50 साल की उम्र में जाके जॉब से, क्या मजा। फिर बोलोगे आप अपने फ्रेंड्स को, चल गेड़ी मारने चलते हैं कॉलेज के बाहर, 50 साल की एज में, हैं? 50 साल की एज में जाओगे? ठीक है। वही चीज अगर आपने 21-22 की एज में बाई की होगी ना, तो आप बोलोगे चल यार, वो गर्ल्स स्कूल के सामने गेड़ी मारते हैं, कॉलेज के बाहर जाते हैं, है ना। तो अब यही चीज होती है कि एज मैटर करती है। 50 साल की एज में आके आपने गाड़ी 90 लाख, अगर 90 करोड़ की भी ले ली ना, तो भी कोई फायदा नहीं है, वो भी आपने बच्चों के लिए ही ली है। क्योंकि इधर जिंदगी का नहीं पता कब खत्म हो जानी। ठीक है। भगवान ने जिंदगी एक बार दी है, उसको इंजॉय करो, उसको जियो। ठीक है। और प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट मिल गया है। ठीक है। ये मत सोचो कि हम करके देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ठीक है। सब कर रहे हैं, सबसे होता है, बट होता उनसे ही है जो सीखते हैं। जो बाहर से सुनी सुनाई बातों पे चले जाते हैं ना, वो चले ही जाते हैं फिर। ठीक है। हमारी गलती भी नहीं है, ये ऐसा होता है कि हम पता क्या करते हैं, अगर फैमिली में ना खाना बना होता है ना, ठीक है, हम बराबर उतना ही नमक खाते हैं। ठीक है। और कोई बाहर से आके नमक थोड़ा ज्यादा खाता होगा ना, और वो बोल देगा ना खाना खाते खाते, यार इसमें नमक कम है, पूरी फैमिली बोलेगी आज इसने खाना बनाया, इसने नमक कम डाला। बेशक हम वैसे ही खाते होंगे। ठीक है। सुनी सुनाई बातों पे हम ज्यादा जल्दी दौड़ते हैं, नहीं हमने ये करके छोड़ा है, हमने देखा है ये। ठीक है। अगर देखा होता ना, अच्छे से सीखा होता, तो छोड़ के नहीं जाते। ठीक है। अगर चीज को करना है, टाइम लगेगा, बट सीखने में 5 ही दिन लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। समझ आने में 5 ही दिन लगेंगे, मेरे भी 5 ही लगे थे। 5वें दिन तो मैंने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। यही बोलूंगी, जैसे जैसे सीनियर बताते हैं वैसे वैसे करते चलो। ड्रीम्स इधर हर कोई, पता है जब मैं इधर आई ना, हमारे कॉलेज के भी जो वो होते हैं, प्रोफेसर होते हैं ना, या फिर ट्यूशन से गए भी होते हैं, 25-25 हजार लेते हैं हमसे। फिर भी क्या बोलते हैं, हम एक की बार टॉपिक बताएंगे, समझना होगा समझ लेना, नहीं समझना होगा मत समझना। इधर आप अपने सीनियर के पास जितने बार जाओगे ना, वो उतनी बार आपका डाउट क्लियर करेगा, उतनी बार आपको समझाएगा। अब मेरे ही सर है ना, मैं उनको बहुत बार पूछती हूँ, सर इधर से ऐसे हो रहा है, मैं कैसे करूँ?
और वो मेरे को सामने से कभी नहीं बोलते यार अभी तो बताया तेरे को, तेरे को समझ नहीं आ रही। वो फिर बताते हैं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। ठीक है। अगर मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं काम कर रही हूँ, तो सिर्फ सर की वजह से ना, क्योंकि सर मेरे को सिखा रहे हैं। ठीक है। अब आपकी अपलाइन आपको सिखा रही है ना, तो काम होगा, बट सीखने का आपको भी होना चाहिए कि हमने सीखना है। नहीं तो अपलाइन किसको सिखाएगी अगर आप सीखोगे ही नहीं। ठीक है। गलती अपलाइन की नहीं होती, जिसके साथ स्टार्ट किया होता है उसकी नहीं होती। कल को आप बोल देते हो कि हाँ अच्छा ये इसके साथ तो मैंने भी स्टार्ट किया था, है ना, बस हाँ एक ही दिन में गया था, मैं एक ही दिन गया था, मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी। ठीक है। एक दिन में नहीं आता कुछ भी समझ। आपको पूछ कहीं बैठे होंगे ना, जो लड़की होंगी चाहे लड़के होंगे, उनको एक दिन में चाय बनाना नहीं आई होगी। ठीक है। और इधर आगे बड़े काम सीखने वाले, वो भी एक दिन में। ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होता। काम को सीख करना है तो बढ़िया से सीखो, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करो किसी का भी। ठीक है। क्योंकि सीनियर को बहुत काम है, वो आने वाले भी बाद भी कमाएंगे, आप में नहीं डिपेंड बैठे। ठीक है। इधर एक चीज और भी है, इंडियन की गलती भी, इंडियन हर इंडियन चीज बोलता है ये, कि कोई अच्छी चीज आती है ना उसको जरूर लात मारता है। ठीक है। जब ट्रेन आनी थी, सब क्या बोलते थे, यार ये ऐसा काला भूत है, अगर चल गया तो रुकेगा नहीं, अदरवाइज चलेगा ही नहीं। और जो रियासी गए उनको पता कि अब रियासी में भी ट्रेन आ गई, स्टेशन पे रुक रही है और चल रही है मजे से, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे में कश्मीर पहुंचा देती है रियासी से। ठीक है। वो भी चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही, है ना। और इधर आके कुछ बोल देते कि ये नहीं चलेगा, बट वो पिछले 47 ईयर से चला, आगे भी चलेगा। ठीक है। अभी 170 देश में चला, आने वाले पता नहीं कितने देशों में चलेगा। ठीक है। काम तो चलेगा, काम नहीं रुकेगा आपके आने जा जाने से। ठीक है। काम को करो बढ़िया से। और लड़कियों को तो एक ही चीज बोलूंगी, ऐसे अगर कहीं जाना हो ना किसी लड़की और के साथ, है ना, तो आप घर में बहाने मार देती हो, नहीं मुझे उसके साथ जाना है, हाँ एक काम करना तू बोलना मैं तेरे घर पे आई हूँ। ठीक है। और फ्रेंड भी बोल देती है हाँ आंटी जी ये मेरे घर पे है। ठीक है। और इधर काम करना है तो इनको क्या हो रहा है कि नहीं मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरे पापा मना कर रहे हैं। ठीक है। मम्मी पापा अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको इन चीजों का पता ही नहीं है ना। ठीक है। जो आपके पेरेंट्स होंगे ना उनको मुश्किल से कहीं फेसबुक का पता होगा, उनको तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट का भी नहीं पता, है ना। और आप भी इतने होशियार तो हो नहीं कि आपने पहले से करके रखा सब कुछ, कि एक ही बार पे आप पे ट्रस्ट कर दिया, हाँ मेरे बेटे ने बोल दी, मेरी बेटी ने बोल दी तो हमने मान लिया। ठीक है। आज तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनको ट्रस्ट हो कि ये कुछ कर सकता है। और इधर आके अगर आप बोलोगे ना हाँ मम्मी हम मंथ का ना 15,000 कमा लेंगे, 30 कमा लेंगे, वो कैसे मान ले कि हमारी बेकार औलाद 15-30 हजार कमाने लगी, वो भी घर पे बैठे हुए। ठीक है। इसलिए यही बोलूंगी जो ट्रेनिंग्स लगाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के लगाओ। ठीक है। आपसे क्या पता आपसे ज्यादा समझ उनको आ जाए काम की। ठीक है। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगी ना उनसे पूछना, वो समझा देंगे। ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी बढ़िया से काम को करो। ठीक है। भगवान मौका हर किसी को देता है, और लात मारना आपका काम है, आप मार देते हो, और जो कर जाता है वो चल पड़ता है। ठीक है। भगवान ने मौका दे दिया, अब डिसीजन आपका है कि पेज को पलटना है कि किताब ही बंदे कर देनी है। ठीक है। काम को सीखो। अगर कोई डाउट आता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको अपने सीनियर से पूछोगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं, वो बताएंगे। ठीक है। उन्होंने आपको तब भी लाया है कि हम इनको सिखाएंगे बढ़िया से, बट अब सीखोगे आपने ना तो वो भी घोल के नहीं पिलाएंगे, तू पी, सीख सीख सीख। ठीक है। तो आ जाओ, सीखो बढ़िया से और आ जाओ बिजनेस करने। ठीक है। बाकी ग्रोथ बढ़िया है, बढ़िया से करो। आज मेरे पेरेंट्स भी बाहर बैठे हैं। ठीक है। मैं भी मीटिंग्स कर रही हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, मेरे को नहीं रोक रहे अब वो, बट एक टाइम पे उन्होंने मेरे को रोका था कि ये मत कर। ठीक है। बट आज कर रही हूँ, आज वो फुल सपोर्ट करते हैं, हाँ तू कर कोई चक्कर नहीं। ठीक है। एक तो घर से बाहर कहीं नहीं जाना, ठीक है, घर पे बैठ के करना। अब ऐसा भी तो नहीं है कि आप रूम में बैठे हो, अगर आपने पक्का एसी कुछ लगाया हुआ है, घर वाले बोल रहे हैं तो इसका रेंट दे दे पहले, बोलते हैं। वो तो आप ऐसे भी हराम के लेटे लेटे करोगे उधर,
यूज है, उनको पता रीले देखते देखते ऐसे भी उड़ाओगे, है ना। तो काम के लिए कर रहे हो फिर तो कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहाना तो छोड़ दो कि घर वाले मना करते, उनको करके दिखाओ तो मानेंगे, नहीं करके दिखाओगे तो फिर तो मानेंगे। ठीक है, आप काम को करो बढ़िया से, अगर कोई डाउट आता है अपने अपनी सीनियर से पूछो। ठीक है, और जो मेरे को जानते हैं, जिनको लगता है कि हम मेरे को इनसे पूछना चाहिए, तो मेरे को भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके जी, बढ़िया से करो। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी। सो मैम से मिलाने का मतलब ये था कि देखो मैम ने मेरे साथ काम को स्टार्ट किया। यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, है ना, या मेरे से नहीं मिले होंगे। सबसे पहली चीज, जब इन्होंने मेरे साथ काम को स्टार्ट किया, मैंने एक ही चीज बोली थी, मैं क्या, ट्रस्ट करना। आज आप भी अपनी डायरी के ऊपर एक चीज लिख लो, जो आपके सीनियर है आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, मैम रियासी से थे, ठीक है, मेरे घर से कई 100 किलोमीटर दूर है, सीधी सी बात है, हिमाचल से। और मैंने एक ही चीज बोली, मैं क्या, हम देखो काम के अंदर आए हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी ना हो। अब ट्रस्ट है तो आप बिजनेस को करो, ठीक है, आप अच्छे से काम को सीखो, मैं आपके साथ हूँ। मैम आए, मैम ने एक चीज बोली कि हाँ सीखने में, जब ये नए नए आए थे ना, तो उन्होंने मेरे को बोला था एक चीज कि सर जल्दी नहीं सिखा सकते हो। तो मैंने पूछा, मैं क्या, उम्र क्या है, कॉलेज आती है, मैं क्या, क्या पढ़ाएंगे तेरे लास्ट सेमेस्टर में, पता है, नहीं, मैं क्या, फिर क्या कर रहे हो इतने टाइम से कॉलेज में जाके, डेली तो तुम कॉलेज जाते हो, मैं क्या, क्या मिलेगा, अभी तक कॉलेज में जाके कितना कमा लिया, मैं क्या, कमाया कुछ नहीं, मैं क्या, फॉर एवर के अंदर है, मैं क्या, थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ आप काम को सीखो, जरूर ये चीज आपको मिलेगी, है ना। जैसे मैम ने एक चीज बोली, इन्होंने भी क्या किया था, दोस्तों से सलाह ली थी। और जब एक गलती जरूर करते हैं बहुत सारे लोग, आप भी काम को सीख रहे हो, जब रिया ने काम को सीखा, तो ये मेरे साथ सीख रही थी, तो होता ही है ना कि डाउट आता है, दोस्त सलाह देते हैं, इन्होंने भी किसी दोस्त से सलाह ले ली होगी, दोस्त से सलाह ली, उसने उल्टा सीधा बोला, तो इन देखो बंदे के माइंड में आता है कि यार दोस्त तो सही है, इन्होंने मेरे को ब्लॉक किया उस टाइम पे, मैंने कॉल करनी, कॉल नहीं उठानी। अब मेरे को क्या है, देखो मेरे को किसी को ना बार बार कॉल नहीं की जाती, मेरे को अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात है। क्योंकि मेरे को एक चीज पता है यार, हाँ किसी ने काम को अगर सीख रहा है, कोई बढ़िया सा, उसका कोई डाउट है वो क्लियर कर ले, मैं तो पहले दिन ही बोलता हूँ भाई, पहले 5 दिन काम को सीखना, फिर मेरे से पूछना। इन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के अंदर ना ये चीज होती है, जब वो स्टार्ट करते हैं, कई बार बंदा डरता है ना, किसी दोस्त से सलाह लेता है किसी वजह से, वो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कॉल उठाना बंद करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे तो ब्लॉक कर दिया, नॉर्मल कॉल पे ब्लॉक नहीं किया। फिर मैं मैसेज मारा, मैं क्या मैम, अगर कोई डाउट है तो मेरे से क्लियर करो, ठीक है, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, बट पहले 5 दिन काम को सीखो। मैं क्या, जबरदस्ती मुझे भी नहीं है। मैं क्या, आज आप फॉर एवर के अंदर आ रहे हो ना, आपके फॉर एवर के अंदर आने से पहले 5 सालों से फॉर एवर कर रहा हूँ, आपके फॉर एवर ज्वाइन करने से पहले फॉर एवर से गाड़ी ले चुका हूँ, घर भी बना चुका हूँ, आपके फॉर एवर के अंदर आने से पहले इस बिजनेस से लाखों रुपया कमा रहा हूँ। आप करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं एक चीज चाहता हूँ, आपने अगर मेरे साथ फॉर एवर देख रहे हो ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस बंदे ने मेरे साथ फॉर एवर देखी, वो नॉलेज ले बिजनेस ना भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मार्केट में जाके ये ना कल को बोलना कि मैंने फॉर एवर देखी हुई है, मैंने की हुई है। मैं क्या, तुम जाके लोगों को ये बोलो कि मैंने फॉर एवर की है, ये गलत बात है। आपको मैं क्या, क्या आता है फॉर एवर के बारे में। मैं क्या, एक बार मैंने इनसे बात की, इनको लगा होगा कि चलो सीख लेती हूँ, इन्होंने जब सीखी, सारी चीजें क्लियर हुई, तो फॉर एवर को शुरू कर दिया। पर एक ही चीज बोली, 2-3 घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है जी। और सोचो यार, एक लड़की स्टडी के साथ करती है, पहले महीने ही 14-15 हजार रुपए का चेक। मैं बोलता स्टडी भी कंप्लीट करती, फिर भी 14 हजार की नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते। अभी इस महीने सुपरवाइजर बन जाएगी, इनकम मिनिमम 25 हजार प्लस हो जाएगी, 25-30 हजार प्लस हो जाएगी। हाँ जी। आप सोचो, अगर स्टडी, अभी तो स्टडी कर रही है, अभी तो स्टडी मेरे को लगता है पता नहीं, साल की 2 साल 2 साल होंगे मेरे को लगता है पड़े हुए। हाँ जी। बट अगर स्टडी करके भी क्या 30 हजार रुपए की सैलरी मिलती यहाँ पे। आप अपने एक चीज चेक करना जी, हमारे आस पड़ोस में कितने लोग हैं जो स्टडी के बाद एकदम से 30-35-40 हजार रुपया कमाना स्टार्ट, वो भी एक नॉर्मल स्टडी के साथ, और बिना स्टडी के कितने कमा रहे। हाँ जी। सो देखो, अब इस चीज के ऊपर एक ही चीज बोलूंगा जी, कि एक डिसीजन मैटर करता है। अगर हम डिसीजन लेते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं, बिना डिसीजन के कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने मैम को बोला, मैं क्या डिसीजन, बट वो डिसीजन आता कैसे है, उसके ऊपर 5 मिनट डिस्कस करूंगा जी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास अब 10 मिनट बचे हैं। सबसे पहली चीज, मैंने यहाँ पे लोगों को देखा, बढ़िया से बढ़िया कंपनीज के अंदर जॉब करके लोग इस बिजनेस के अंदर, मैंने एक सर को सुना, आप गूगल के ऊपर नाम सर्च करना, लिख लो जी डायरी के ऊपर, नाम लिखना डायरी के ऊपर, मनदीप कंबोज, MANDEEP, मनदीप कंबोज, KAMBOJ।
आप गूगल के ऊपर सिर्फ नाम सर्च करना, मनदीप कंबोज, पूरी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी, उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी वहां पे आ जाएगी, हर एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी। उस बंदे ने 2009 के अंदर रिलायंस कंपनी के अंदर, वो बंदा रीजनल हेड की पोस्ट के ऊपर था, उस बंदे के अंडर पूरा नॉर्थ आता था, जम्मू पंजाब हरियाणा हिमाचल, उस बंदे के अंडर आता था। रिलायंस कंपनी इसके अंदर उस टाइम पे वो बंदा जॉब करता, उस बंदे ने 1.25 लाख की जॉब को छोड़ के फॉरएवर शुरू की। मैंने एक चीज सोची, मैं तो 25,000 22,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूँ, 22,500 रुपया ज्यादा है या 1.25 लाख रुपया, और वो भी 1.25 लाख रुपया 2009 के अंदर। हाँ जी, सोचो आज भी लाख रुपए बहुत है, 2009 के अंदर 1.25 लाख रुपए भाई साहब आज के 7 8 10 लाख रुपए के बराबर है कि नहीं? सो मैंने सोचा वो बंदे आज एक चीज बोलूंगा, आज मेरे को लड़के लड़के मिलते हैं, सर हम स्टडी कर रहे हैं बहुत बिजी भाई साहब। अभी मैम ने एक लड़की का नाम लिया, नेहा बंसल, उसने अपनी पीएचडी ड्रॉप की, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी अपनी स्टडी के अंदर, गोल्ड मेडलिस्ट, बट उसने पीएचडी को ड्रॉप करके फॉरएवर शुरू की। और हम डिसीजन बनाने से रियायत रखते हैं, फिर थोड़ी लाइफ चलती, बट देखो, मैं 5वें दिन इस बिजनेस को, चौथे दिन मेरे को इस बिजनेस को क्लियर किया था। कैसे, क्या वजह रही, मैं अगले 5 मिनट ध्यान से सुनना। पहली चीज, डिपेंड करता है हमारी फैमिली की कंडीशन कैसी। इस बिजनेस को वो लोग व्यक्ति बढ़िया से करेगा जो पैसा कमाना चाहता है, जिसने अपनी फैमिली का स्ट्रगल देखा। जिन लोगों को मैं आपको बताता हूँ, इस बिजनेस के अंदर वो बंदा थोड़ा लेट ग्रो करता है जो बापू भोजनालय में खाना खाता है। मेरे को ऐसे भी लोग मिलते हैं, उम्र 25 साल हो जाती है, बाप कमा रहा होता है, बेटा खा रहा होता है घर पे बैठ के। बट मैं उस फैमिली के अंदर पैदा हुआ भाई साहब। जब मेरा बर्थ हुआ, मेरे पेरेंट्स, सीधी सी बात है, फादर मेरे दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, ठीक है। और जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मदर ने एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पीएन की जॉब करना स्टार्ट की थी। 1998 के अंदर उनको 300 रुपया महीने का मिलता था, प्राइवेट स्कूल के अंदर वो जॉब करते थे, ठीक है। तो जो मेरी बचपन है सारा, वो मेरा नाना नानी के घर पे गया, वहीं पे स्टडी हुई। अब देखो, आप भी बच्चे होंगे, मैं ही बच्चा था। आज के टाइम पे जैसे बच्चे जाते हैं तो बोलते हैं जी हमें 50 रुपए दो, है ना, राइट। जब मैं स्कूल पे जाता था, हमारे टाइम पे देखो, मेरे टाइम पे मिनिमम अमाउंट 25 पैसे चलते थे। 10 20 पैसे वाला भी होता था उस टाइम पे, बट 25 पैसे चलते थे। धीरे धीरे उस टाइम पे जब मैं थोड़ा सा, है ना, मेरे को समझ आई, उस टाइम पे 10 और ये जो 20 पैसे के सिक्के थे वो बंद हो गए थे, ठीक है। 25 पैसे चलते थे, धीरे धीरे वो 25 पैसे बंद हुए। बट हमें मुझे कभी वो पैसे नहीं मिले, बट हाँ, जब लोगों के बच्चों को देखता था चीजें खाते हुए, लोगों के बच्चों को देखता था भाई सब खिलौनों से खेलते हुए, तो मेरा भी मन करता था मेरे पास भी ये चीजें हो। मैंने लोगों के बच्चों को देखा जिनके पास उस टाइम पे ना स्कूटर ज्यादा चलते थे, बाइकें कम होती थी, उस टाइम पे स्कूटर होते थे, है ना, एनवी का स्कूटर वो सब, है ना। सो जब कोई छोड़ने जाता था ना अपने बच्चों को, तो मन तो मेरा भी करता था हमारे पास भी हो, हम भी जाए। बट कभी वो चीजें नहीं मिली, क्योंकि नाना नानी के घर पे रहता था। और अगर कोई यहाँ पे रहता तो हमें एक चीज पता है, जब हम किसी दूसरे घर में रहते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी चीजों के अंदर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैं छोटा था, देखो आज लोग होते ना, मैं तो सभी को बोलता हूँ भाई अपने काम करना सीखो, क्योंकि जब मैं 5th क्लास में था, 4th 5th में, तो मेरी नानी मेरे को एक ही चीज बोलते थे कि भाई अपने काम खुद करना सीखने, किसी के सहारे नहीं रहना। क्योंकि नानी बुजुर्ग थे, वो तो कर नहीं सकते थे। तो मैं तो जब 4th 5th में था, मैं तब से अपने कपड़े धोना भी शुरू कर दिए थे। मैं 6th क्लास में था जब मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। मुझे एक चीज देखो, चाहे मेरी मम्मी काम भी कर सकते, बट मैंने कभी उनसे करवाया नहीं, क्योंकि बचपन से हमें एक चीज पता थी, देखो कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी किसी का कुछ नहीं करता, याद रखना, चाहे कोई भी हो। हम कई बार क्या करते हैं, हम सोचते हैं जी फैमिली है, फैमिली हेल्प कर, कोई दोस्त है रिश्तेदार है वो हेल्प कर देंगे, भाई कोई मदद नहीं करता, याद रखना। सो मैंने वो टाइम देखा था, बट जब बड़ा हुआ, थोड़ी सी समझ आई, और 10th के अंदर पहुंचा, तो 10th के अंदर एक चीज थी कि यार पैसा कमाना पड़ेगा, इतना समझ आ गया था, पैसे के बिना कुछ नहीं। क्योंकि हम कहीं पे भी जाते नहीं होते थे पैसे, क्योंकि मदर पीएन की जॉब किया करते थे, कितने पैसे मिलते थे। सो उस टाइम के ऊपर मैंने जिंदगी में पहली बार काम करना स्टार्ट किया। आज यहाँ पे ना लोग होते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम से बताते हैं, सर मुझे ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत है, मेरी फैमिली का। भाई साहब मेरे को बहुत सारी दिक्कत थी, क्योंकि हमें दिक्कतें ये थी, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले, है ना, ताया चाचा, है ना, सभी को पता है जब फैमिली होती है ना, अलग अलग होते हैं ना, ज्वाइंट फैमिली बड़ी रेयर रहती है। बट देखो, मेरे फादर थे पढ़े लिखे नहीं थे, ना मेरे मदर पढ़े लिखे हैं, ना फादर पढ़े लिखे हैं। सो जब अलग अलग हुए, तो देखो हम गांव के हम रहने वाले, ठीक है, तो पहले तो पैसे भी कच्चे घर होते थे। तो मेरी फैमिली को, है ना, जो मम्मी पापा को जो एक रूम मिला, वो कौन सा था, आपके वहां पे भी आपने देखा होगा ना, जहाँ पे देखो पुराने घरों में, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे गाय भैंस बांधते हैं, पता है आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। जो गाय भैंस बांधते हैं, तो वो एक कमरा था, वो मेरे पेरेंट्स को दिया गया।
ये वजह थी कि हम वहां पे नहीं रह सकते, इसलिए हमें छोटी उम्र में ही ले गए मेरे नाना नानी के पास वहां पे रहने के लिए। अब जब हम वहां पे आते थे, उन सब चीजों को देखते थे, तो यार मन तो हर एक इंसान का करता है। तो जब वो चीजें देखी तो कम एज के अंदर समझ आ गई थी कि भाई साहब पैसा कमाना जरूरी है। मैंने 10th के एज के अंदर, जब संडे होता था, जब छुट्टी होती थी, तो मैंने उस टाइम पे प्लम्बर और दूसरे इलेक्ट्रिशियन, इन दो बंदों के साथ मैं जाता था कि भाई मेरे को ले चलना, मैं काम करूंगा। तो उस टाइम पे देखो, आज के टाइम पे तो काम कितने इजी हो गए कि नहीं हो गए। जैसे आज हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, उस टाइम पे जैसे मैं प्लम्बरों के साथ जाता था, है ना, अपना इलेक्ट्रिशियन के साथ जाता, तो देखो, किसी ने देखे होंगे उनको, जैसे वो दीवारें फाड़ के काम करते हैं, अंदर पाइपें डालते हैं। उनको बोलते हैं कि भाई हाँ जी, है ना, हमारे वहां पे बोलते हैं चर्रियां निकालना, ठीक है, के अंदर पाइपें डालनी होती थी। जब मैंने वो काम किया, उस टाइम पे कटर नहीं होते, छीनी हथौड़ा लेके उनके साथ वो करने पड़ते हैं वो काम। सो मैंने उस टाइम पे 10th के अंदर वो स्टार्ट किए। उस टाइम पे मेरे को 150 रुपया पूरे दिन का मिलता था। या कई बार होता था कि अगर मैं बोल दूं भाई मैं शाम को कर दूंगा आके, तो बोलते ठीक है, इस इतना ये काम कर देगी, तेरे को इतने पैसे दे देंगे। अब मैंने उस टाइम पे, मेरे को क्या था कि 10th के अंदर मेरी फीस होती थी 25 रुपए। कितनी? 25। मेरे को ये चाहिए था कि 4 संडे लगा लिए, तो भाई साहब 600 रुपया बन गया। महीने की फीस भी निकल गई, छोटा मोटा अपना खर्चा भी निकल गया, क्योंकि नाना नानी के घर पे रहना। देखो ऐसा भी नहीं कि मेरे नाना या नानी को सरकारी नौकरी करते थे, उन्हें भी खेती बाड़ी की खर्चा तो वहां पे भी होता है, ठीक है जी। तो ये होता था कि चलो पैसे कमाए, नानी को दे दिए कि ये लो। पता है कि भाई साहब किताबें कॉपियां हर एक चीज चाहिए। बट जब मैं स्कूल में था, तो चाहे स्कूल मेरा, है ना, लगभग 3 किलोमीटर पड़ता था एक साइड का पैदल, बट मैं कभी बस में नहीं गया। किराया उस टाइम पे 1 ही रुपया लगता था हमारा, ज्यादा नहीं था। आज तो किराया ज्यादा हो गया ना, उस टाइम पे सिर्फ 1 रुपया किराया लगता था। बट मैं बस में नहीं जाता था, पैदल जाता था, पैदल ही आता था। क्यों? 2 रुपए बचेंगे। हमने वो टाइम देखा। बट हाँ, मेरे साथ वो भी लोग थे जिनके पेरेंट्स उनको लेने आते थे, किसी के स्कूटर के ऊपर आके, बाइकों के ऊपर आके, कुछ गाड़ियों वाले भी थे, पेरेंट्स आते हैं लेने। बट मैंने वो 10th के अंदर काम शुरू किया, है ना, जब बड़ा हुआ तो और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। बट जब प्लस 2 के अंदर पहुंचा, अब देखो, अब मैं काम क्यों कर रहा था। एक बंदा होता है जो 25 साल की एज के अंदर, 20 साल प्लस होके भी बहाने मारता, नहीं जी मेरी लाइफ के अंदर मुझे ये दिक्कत है, मुझे परेशानी। मैंने 14 साल की एज के अंदर ये काम शुरू कर दिए थे करना, क्योंकि फैमिली की मजबूरियों को मैं जानता था। हम बोलते नहीं जी पेरेंट्स करेंगे, यार पेरेंट्स ने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, और क्या ही चाहिए। बट जब मैं प्लस 2 के अंदर पहुंचा, कई लोग होते हैं ना, शर्म आती है काम करे, उसमें नहीं भाई हम ये काम नहीं कर सकते, बंदा क्या सोचेगा। भाई साहब, बंदे क्या क्या काम नहीं करते। जब मैं प्लस 2 के अंदर था, मेरी मदर को पथरी की प्रॉब्लम हुई। अब दो तरह की पथरी होती है, एक होती है किडनी के अंदर, एक होती है गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ते के अंदर। किडनी की पथरी फिर भी निकल जाती है दवाइयों दवाइयों के साथ, कुछ खा पी के, है ना। बट पित्ते की पथरी ऑपरेशन के साथ ही निकलती है। मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ। जब उनका ऑपरेशन हुआ, तो देखो प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब कर रहे थे। 15 दिन जब नहीं गए, तो प्राइवेट स्कूल वालों ने एक चीज बोली कि भैया अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप नौकरी छोड़ दो। बट हमें एक चीज पता थी कि पैसे तो चाहिए, बिना पैसों के घर नहीं चलेगा। उस टाइम के ऊपर जब वो प्राइवेट स्कूल के अंदर थे, उनको मना किया, तो हमने बोला कि नहीं जी छोड़ेंगे नहीं, काम कर लेंगे। बट काम कैसे करना, क्योंकि मदर का ऑपरेशन हुआ है, वो तो कर नहीं सकते। आजकल तो क्या, आजकल वो हो गया ना, लेजर वाले ऑपरेशन शुरू हो गए। उस टाइम पे लेजर वाले बड़े रेयर होते थे, ठीक है। अब जब उनका ऑपरेशन हुआ, काम करना था, तो स्कूल वो जाते थे, मजे मजे से स्कूल चले गए। शाम को वो 4 मंजिला वो स्कूल था, तो वहां पे झाड़ू पोछा मारना था। 4:30 बजे जब स्कूल के टीचर और बच्चे तो वैसे भी चले जाते थे, 4 बजे तक आसपास, है ना, सारे गायब हो जाते थे। जब सारे चले जाते थे, 4 साढ़े 4 बजे मैं खुद खाना पीना खा के ना, अपने स्कूल से आके खाना खुना खा के उस स्कूल में जाता था। और पहले चारों फ्लोरों के अंदर झाड़ू मारना, और उसके बाद फिर पोछा मारना। अब मुझे पता था कि भाई साहब पैसा कमाना आसान है, क्योंकि मेरी मदर अगर 20 साल से ही काम कर रहे हैं, तो एक चीज समझो भाई साहब, मैंने तो सिर्फ वो काम सिर्फ 2 महीने किया, कि 4 फ्लोर के अंदर झाड़ू मारा फिर पोछा मारा। पर भाई साहब 4 फ्लोर में ना कमर में दर्द कर जाती है, झाड़ू पोछा मारते जब झुकता है बंदा ना। और सोचो 4 फ्लोर के अंदर, रूमों के अंदर, है ना, बाहर जो गैलरी है उसमें सब जगह झाड़ू पोछा मार रहा है। मेरे दिमाग में एक चीज़ है, भाई साहब सोचो पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं। बट हमें पेरेंट्स का पेन नहीं दिखता। हम देखते हैं दोस्तों ने क्या बोला, रिश्तेदारों ने क्या बोला, भाई कोई साथ नहीं देता, ये याद रखना। पर जब मैंने वो सब चीजें देखी थी, काम किए थे, जब फॉर मिली ना, जब मैंने फॉर के अंदर देखा कि भाई साहब ये सब चीजें मुझे फॉर दे दिया है, फिर मैंने बहाने नहीं मारे, मेहनत की। हाँ, घर वालों ने मेरे को रोका कि ये सब काम नहीं करने, बट मैंने फॉर को करने के लिए एक्सक्यूज नहीं दिया। मैंने तरीके निकाले कि मैं कैसे करूं, सीखने को
देर नहीं लगती। 4 दिन के अंदर, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा था, मैंने सिर्फ 4 दिन के अंदर काम को सीख लिया। 4 दिन के बाद मैंने 5वें दिन बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। हम लोग क्या करते हैं जी, दोस्तों के साथ, भाई साहब एक चीज याद रखना, चाहे आज आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, आप बोलोगे दोस्त ने मेरे को, रिश्तेदार ने ऐसा बोला, मैंने फॉर एवर नहीं करनी। भाई साहब आज आप उनसे 5,000 रुपया मांग के देख लो, कोई दे जाए तो बताना, कोई नहीं करता हेल्प। आज हम बोलते हैं हमने जिंदगी में क्या कमाया, दोस्त कमाए। भाई साहब दोस्त ये सब सबसे घटिया चीज है आज के टाइम पे। ये सतयुग गया, कलयुग है, कोई दोस्त काम नहीं आता, ये याद रखना। आज दो दोस्त होंगे ना, इकट्ठे खाते पीते होंगे, कल को एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। ये जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लाइफ की, तब तक दोस्ती है। इसके बाद दोस्ती कहीं काम नहीं आती। रेयर कोई होगा जो आपको बढ़िया दोस्त मिलेगा, जो आपको करियर की सलाह देगा, आपकी हेल्प करेगा, जो आपको आगे ग्रो करने की बात करेगा। क्यों? अब बंदे बोलते हैं नहीं जी मेरी अभी तो बच्चा हूं, छोटा हूं। भाई मेरे मेरा मानना है 22 साल का, 20 साल का बंदा बच्चा रहता है, 18 साल का बंदा बच्चा रहता है? नहीं। कुछ होते हैं बोलते हैं जी मेरे को अभी दिमाग नहीं है इतना, मेरे को समझ नहीं है दिन दुनिया की। दिन दुनिया की समझ पता क्यों नहीं थे? जब पेरेंट्स कमा रहे होते हैं ना, तो हमें दिन दुनिया की समझ नहीं। आप एक ऐसे बंदे को देखना जिसने जिसके ना मम्मी हो ना पापा हो, घर में कोई कमाने वाला ना हो ना, और आपको ना 12-12 13-13 साल के भी ऐसे बंदे मिलेंगे। मुझे कल सुन के हैरानी हुई, हमारी टीम के अंदर एक लड़की है, शायद यहाँ पे अगर वो, शायद मीटिंग के अंदर अभी नहीं होगी, है ना। मैं कल उससे मिला। लोग बोलते हैं कि नहीं हमें दिक्कत है, मुझे लड़के भी ऐसा बोलते हैं हमें प्रॉब्लम है। मैं उस लड़की से मिला, उसके फादर एक्सपायर हो गए। तो वो मेरे को बताती है, बोला जब मैं स्टडी भी करती थी ना, अभी वो स्टडी कर रही है, उसने मेरे जब कल से बात हुई, मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि मैंने भी वो टाइम देखा है। तो जब वो मेरे को बोलती कि सर मैं, मेरी जब स्टडी कंप्लीट होती है और मुझे मान लो महीने की भी छुट्टियां पड़ती है ना, तो बोला मैं जम्मू जाती हूँ, जम्मू में जाके क्या काम करती हूँ वो भी बताता। लोग बोलते हैं मेरे से काम नहीं होता। वो जम्मू में जाके, वो मेरे को बोलते हैं सर जॉब करती हूँ। तो मैं क्या, कहाँ पे जॉब? वो बताती कोई ना वहां पे होगी कोई फैमिली, उनके बिजनेस चलते हैं, उनके घरों पे जाके बोला मैं खाना बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, ये सब काम करती हूँ। बोला अगर महीने की छुट्टी होंगी तो महीना ये काम करूंगी, 2 महीने की छुट्टी होंगी 2 महीने काम करूंगी। रहना उनके घर पे होता है, बस मेरे को पैसे मिल जाते, मैं ऐसे ही अपना खर्चा चला रही हूँ, अपनी स्टडी का। भाई सब दिक्कतें सबको होती है। मेरे को नहीं लगता कि कोई सभी बंदों को ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, लकी हैं जिनको फैमिली से सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज सिर्फ अगर फैमिली की है कि सपोर्ट नहीं मिल रही है काम के लिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम जबरदस्ती कर सकते हैं। बट कोई ऐसी कंडीशन में कोई रेयर होता है। और मैं आपको बोलूँ, जो 12-13 साल का बच्चा भी होता है ना, जिसके माँ बाप नहीं बचे होते हैं, वो बंदा भी 20-25 साल के बंदे की तरह समझदार बन चुका होता है। उसको पता है कि भाई सब खुद कमाना पड़ेगा, तभी मेरा पेट भरेगा, अदरवाइज पेट नहीं भरेगा। सो भाई देखो, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने पेरेंट्स के लिए काम करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लाइफ की, अपने पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। आज बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। प्रॉब्लम्स सबके साथ है, किसी एक के साथ नहीं। प्रॉब्लम एक ही बंदे के साथ नहीं है, वो कौन है? जो टपक गया, सांसें से रुक गई, प्रॉब्लम खत्म। कुछ मर्जी जहां मर्जी फेंक दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तक इंसान जिंदा है, प्रॉब्लम सभी के साथ है। तो क्यों ना यार, जब मेहनत करनी ही है, तो क्यों ना सपनों के लिए की जाए, कंप्रोमाइज ही क्यों करना। हाँ जी। सो क्यों ना एक बढ़िया डिसीजन के साथ काम करें। आज कुछ नहीं करें, पहले एक चीज सोचें, मुझे फॉर एवर से क्या क्या चीजें अचीव करनी है, कितने टाइम में करनी है। ठीक है जी। प्लीज अपना भी टाइम वेस्ट ना करें, अपने सीनियर का भी टाइम वेस्ट ना करें। बढ़िया से काम को सीखें, अच्छे से काम को समझें। कोई चीज अगर नहीं पता चलती है, पूछें, क्लियर करें। ही बोलूंगा भाई, मेरे जैसा बंदा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हाँ मेरे को दिक्कत है बहुत। मैंने फॉर एवर स्टार्ट की, मैंने बोला एक कमरे का घर था हमारा, जहाँ पे गाय भैंस बांधते थे, है ना। वहीं पे फिर उसी को पेरेंट्स ने, है ना, अंदर से प्लास्टर करवा दिया था, नीचे सीमेंट डाल दिया था। वो चीज बढ़िया कर दी थी। पर जितना मेरे पेरेंट्स कर सकते थे उन्होंने किया। अब भाई साहब, हमें भी पाल पोस के बड़ा किया, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तो जब मेरे लाइफ में फॉरएवर आ गई, तो मैंने बहाने नहीं मारे, मैं क्या मेहनत कर। सब जगह इंसान मेहनत करता है कि नहीं करता है। तो फॉरएवर शुरू की 22 साल की एज के अंदर, 23 साल की एज में गाड़ी ली, 24 साल की एज के अंदर मैनेजर बना, 24 साल की एज में मैंने लाख रुपया कमाना स्टार्ट किया, 24.5 साल की एज के अंदर उसी बिजनेस से घर बनाया। और अभी 28 जस्ट मेरे को रनिंग हुआ, एक महीना हुआ समझो, ठीक है। 28 रनिंग हुए। और भगवान की जैसे फॉरएवर की बदौलत, अपने सीनियर्स की गाइडेंस की वजह से, उसी बिजनेस से अब जो मेरा सेकंड ड्रीम है, वो ये है कि हाँ जी, शादी से पहले गाड़ी ले लीजिए, XUV 700, एक लग्जरी मॉडल आता है। ठीक है जी। अप्रोक्स 27 लाख रुपए की, अब तो वो भी रेट लगे हैं बढ़ाने, मैंने सुना। ठीक है। सो तब तक तो मैं लूंगा जब तक 30 लाख रुपए तक की पहुंच जाएगी वो गाड़ी लेने वाला। अगर
मेरे जैसा बंदा कर सकता है, एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से उठ के आप भी कर सकते हो, बट अपने अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी मैच्योरिटी, थोड़ा सा बंदा प्रैक्टिकल हो, ये सारी चीजें हो जाए तो बंदा ग्रो आगे कर जाएगा। ठीक है जी। सो यही बोलूंगा, अपने सीनियर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएं, जैसे आपके सीनियर बोलते हैं वैसे ही करें, उनसे डिस्कस करें कि सर मैंने फॉर एवर करनी ये चीजें मुझे चाहिए। देखो, पैसा आज तक हमने पता नहीं कितना उड़ा दिया लाइफ में, लाखों रुपए हमने पता नहीं किन चीजों के ऊपर वेस्ट किया होगा, बट क्या कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। मैंने जब फॉर एवर करनी थी एक चीज सोची, लाखों रुपए आज तक लगाया, आज फॉर एवर करूंगा भाई साहब, कुछ नहीं भी बना तो इतने बुरे हालात भी नहीं होंगे कि भीख ही मांगनी पड़ जाएगी। क्योंकि फॉर एवर करने के लिए ऐसा भी नहीं कि किडनी लिवर आंख गिरवी रख रहे हैं, फॉर एवर करने के लिए ऐसा भी नहीं कि हम घर गिरवी रख रहे हैं, फॉर एवर को करने के लिए हम कोई जमीन जायदाद भी नहीं बेच रहे हैं। हाँ जी। तो रोड के ऊपर आएंगे भी नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस अपना डिसीजन लो, फॉर एवर को शुरू करो। किसी का कोई भी डाउट होगा अपने सीनियर से मेरा नंबर लो, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना, बट मैसेज एक चीज जरूर करना। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। कुछ लोग पता करते हैं, वहां पे हेलो का मैसेज करते हैं, हेलो सर। अब हेलो सर तो आगे, बट मुझे नहीं पता ना कि सामने कौन है, लड़का है लड़की है, इसका नाम क्या है। तो अपना नाम भी लिख देना है, और आपके ऊपर जो सीनियर है उनका नाम भी आपने साथ में लिख देना है, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं। जो भी आपका डाउट होगा मेरे से फिर पूछे।